अगर हम बात करें भारत सरकार, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट रही है, मोदी सरकार ने सबसे अगर कुछ अचीव किया है, सबसे ज़्यादा कुछ अचीव किया है, तो वो स्वच्छ भारत मिशन में अचीव किया था। स्वच्छता की तरफ एक बहुत डे वन से, जब वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई 2014 में, तब से मोदी जी का फोकस था स्वच्छता पे, और स्वच्छता मिशन जो है वो सबसे कामयाब मिशन माना जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार इस बजट में आप गवर्नमेंट जो है वो ईज़ ऑफ लिविंग लेके आई है कि कैसे हम लोगों के स्टैंडर्ड्स को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकें। बहुत कुछ बात हुई है ईज़ ऑफ बिजनेस पे, लेकिन इस बार जो इस बजट का फोकस है वो ईज़ ऑफ लिविंग है, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो ग्रामीण भारत हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, या हमारा शहरी भारत हो, उसमें कैसे जो है वो ईज़ ऑफ लिविंग लाया जाए। इसलिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे हम बात करेंगे, उसको हमने कैटेगराइज करने की कोशिश की है, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे लिविंग से जुड़ी हुई हैं। वो योजनाएं क्या हैं, उनका बजट क्या है, और इस बजट में उस पर कैसे एम्फेसिस दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम उन्हीं योजनाओं की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो है वो उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना। ये बहुत, इसने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है हमारी रूरल फैमिलीज़ को, और उनके जो है वो ईज़ ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ किया है। 2022 तक ये माना जा रहा है कि जो रूरल फैमिलीज़ हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जो भी सारी फैमिलीज़ को दी जाएगी जो इसमें विलिंग है। इसलिए इसमें विलिंग क्राइटेरिया यूज़ किया गया, और ये टारगेट रखा गया है कि पूरे जितनी फैमिलीज़ हैं उनको 2022 तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक और योजना चल रही है जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें ग्रामीण में 2022 तक बात है कि हम हाउसिंग फॉर ऑल करेंगे। इसमें अभी तक जो है वो एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है 1.95 करोड़ को जो है वो इस में रिकग्नाइज़ किया गया है, जिसमें जिन पे सारी एमिनिटीज़ हाउस के साथ साथ टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी कनेक्शंस को भी सेकेंड फेज़ में देने की बात हो रही है, जो 2019 और से लेकर 2022 तक सेकेंड फेज़ है। इसके अलावा जो है वो एक और स्कीम पे बात हो रही है जो ग्रामीण इलाके से और उसकी जीविका से जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जो मछली पालन है, जो फिशरीज है, उसके जो मैनेजमेंट नेटवर्क है, जो उसका फ्रेमवर्क है, उसको और स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। इसमें जो क्रिटिकल गैप्स हैं, जो उसकी वैल्यू चेन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, जो ट्रेसेबिलिटी है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, और क्वालिटी कंट्रोल है, इस पर बहुत फोकस होगा। अभी एक अलग से मिनिस्ट्री को इस बार जो है वो इसमें बनाई गई है, कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई है, जो हमारे पुराने एमएसएमई मिनिस्टर गिरिराज जी को ये मिनिस्ट्री दी गई, और हमको बहुत उम्मीद है कि इस पर जो है वो ब्लू इकोनॉमी पे भी कुछ बात होगी, और इससे हमारे जो रूरल इकोनॉमी को बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। एक और बहुत गवर्नमेंट की, जो पिछली गवर्नमेंट थी और इस बार भी जो गवर्नमेंट है, उसकी एक बहुत अहम योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें कनेक्टिविटी दी गई है 2019 से 2022 तक जो है वो 97% जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। जो 30,000 इसमें जो बनाई गई है वो 30,000 किलोमीटर रोड्स अभी तक जो बनाई गई हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई हुई हैं, जो एक हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा 1,25,000 किलोमीटर का जो है वो अपग्रेड करने का नेक्स्ट 5 ईयर्स में टारगेट रखा गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, जिसकी लगभग लागत जो है वो 80,000 करोड़ के आसपास आएगी, जो एक और साथ साथ में कनेक्टिविटी देगी और एक रोजगार भी डेवलप करेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है गांव में, हमारे पालेकर साहब जो है उनकी एक टेक्नोलॉजी है कि जीरो बजट फार्मिंग। सुभाष पालेकर जी ने जो है वो इस पे बहुत फोकस दिया है कि कैसे गांव में नॉन ऑर्गेनिक पर नेचुरल क्रॉप्स को बगैर जीरो बजट से कैसे किया जाए, कैसे कुछ जो है वो हमारे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो काऊ डंक है, उसको यूटिलाइज करके हम जो है वो प्रोड्यूस को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसको नेचुरल बना सकते हैं। इस पे बहुत बात हो रही है, जिसको हम लोग जीरो बजटिंग फार्मिंग के भी नाम देते हैं। जो गांव के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ई नैम से भी जोड़ा जा रहा है, उनकी मार्केटेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसके अलावा इस बार जो नई चीज़ आई है इस बजट में, वो वाटर पे बात हो रही है, जल पे बात हो रही है। जल जीवन मिशन लागू किया जा रहा है, जिससे हमारी जो हम आज जानते हैं कि हर जगह जो है वो वाटर लेवल बहुत डाउन हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम रह गया है, और इसमें हम लोगों ने असेस किया है
जो है वो गवर्नमेंट ने करीब 1592 ब्लॉक्स को असेस किया है और 256 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां से जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक पूरा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है वो पूरा रिचार्जिंग सिस्टम पे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे कैसे वाटर लेवल को बढ़ाया जाए, और इसके लिए स्पेशल मिनिस्ट्री इस बार डेवलप की गई है और ये माना जा रहा है कि हर घर में जल पहुंचाएंगे। इस गवर्नमेंट में 2024 का ये लक्ष्य रखा है कि हर जल जो है वो घर पे ड्रिंकिंग वाटर की पहुंच निर्धारित की जाएगी। हम फिर आ जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जो सबसे सक्सेसफुल अभियान रहा है और हम जानते हैं कि इस बार 150वीं जयंती मनाई जा रही है गांधी जी की। ओपन डेफिकेशन जो है वो को लगभग ब्लॉक किया जा चुका है। अभी तक 5.6 विलेजेस ऐसे हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। इसके अलावा जो है वो जो इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा जा रहा है, इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है और ये टारगेट रखा जा रहा है कि जो अभी कमिंग 2 अक्टूबर 2019 है उसमें काफ़ी सारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री कर सकें। इसके अलावा जो है वो हम बात कर रहे हैं जो गांव है उनमें कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। अगर हम गांव और अर्बन को जोड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे जो है वो लोगों को इससे लिटरेट किया जा रहा है। एक गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा रूरल जो लोग हैं, रूरल इंडियंस हैं, उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा और इसको भारत नेट के थ्रू जो है वो हर पंचायत तक लाया जाएगा। तो इससे एक रूरल इकोनॉमी में जो है वो ईज़ ऑफ लिविंग होगी। और केवल रूरल इकोनॉमी नहीं, इसमें हम जो है वो अर्बन इंडिया की भी बात हो रही है। अर्बन इंडिया में अगर बात करें तो 85 लाख हाउसेज का टारगेट रखा गया हुआ था, जिसमें से 26 लाख हाउसेज बन चुके हैं और 47 लाख हाउसेज जो है वो लोगों को डिलीवर किया जा चुका है। इसके अलावा जो है इन हाउसेज में से 13 लाख हाउसेज वो हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्ट हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे अभी 47 लाख हाउसेज पे काम चल रहा है, जिस पे अप्रॉक्सीमेट 4.83 लाख करोड़ रुपीज़ अभी और इन्वेस्ट हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिससे कि सभी जो है वो अर्बन एरियाज़ में लोगों को मकान दिया जा सके, अफोर्डेबल हाउसिंग दी जा सके। अभी बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको पता है कि एडिशनल 1.5 लाख का गवर्नमेंट ने एक डिडक्शन दिया हुआ है। अबव द 2 लाख रुपीज़ जो इंटरेस्ट का डिडक्शन था उसके ऊपर 1.5 लाख का अगर आप कोई भी अफोर्डेबल हाउस लेते हैं 45 लाख से, तो इससे एक प्रधानमंत्री आवास योजना को कहीं ना कहीं इसको एक जो है वो बल मिलेगा और इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने जो हमारा जो है स्वच्छता ऐप है गवर्नमेंट का, उसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। इससे लोगों में जो स्वच्छता के प्रति रुचि है वो शहरों में दिखी है। जो राजघाट है, गांधी दर्शन, जहां हमारा भी ऑफिस है, वहाँ पे बात हो रही है एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को डेवलप करने की, जिसका इनॉग्रेशन जो है वो 2 अक्टूबर 2019 को होगा। गांधी पीडिया को डेवलप करने की बात हो रही है, जिसको नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम इसको डेवलप करेगा, जो गांधी जी की वैल्यूज़ और उसकी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा रेलवे पे बहुत काम हो रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये भी हमारा ईज़ ऑफ लिविंग पे आएगा। जो मेट्रोज़ हैं वो 600 प्लस किलोमीटर्स की बन चुकी हैं और उसको और स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है। जो हमारे स्टेशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। जितने जो हमारा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी है उसको बेहतर करने, कनेक्टिविटी देने की बात हो रही है। रेलवे स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। ये सारी बातें आपको जो है वो इन स्कीम्स में इस बजट में आई हुई हैं। कुछ पहले से चल रही हैं, कुछ को और स्ट्रेंथन किया गया। इससे कहीं ना कहीं जो है वो ईज़ ऑफ लिविंग आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेहतर होगा। लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकेंगे। इससे पहले भी कुछ सेक्टर्स पे बात हुई है, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे एलईडी बल्ब को 35 करोड़ एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि एटलीस्ट पावर सेविंग जो हुई है वो 18,000 करोड़ प्लस हुई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना को भी लागू किया जा रहा है। जो वर्कर्स हैं, जो खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें जिनकी एज 60 से ऊपर हो जा रही है उनको 3,000 रुपये की पेंशन की बात हो रही है। ये सारी बातें हो रही हैं। इसके अलावा
बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है, अगर उस पर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए जिससे कि पोल्यूशन काफ़ी कम होगा, इसीलिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। इसमें बैटरी सिस्टम को, चार्जिंग सिस्टम पे बहुत कुछ काम हो रहा है, उसमें जीएसटी को रिड्यूस किया गया है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ पार्ट्स हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है वो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, इस बजट में आया हुआ है। हमारे इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रयास था कि आपके लिए ईज़ ऑफ लिविंग के लिए क्या हो रहा है आपको बताया जाए, इस बजट में क्या आया हुआ है आपको बताया जाए। हमने इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस जो भी आपसे ज़रूरी है, आपके बिजनेस से ज़रूरी है, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग अलग स्पीकर्स के माध्यम से देता रहेगा। थैंक यू।